हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी शतरंज में। ये गेम विश्वनाथ आनंद जी और जोएल लूथर जो कि फ्रेंच ग्रैंड मास्टर है उनके मध्य खेला गया था। गेम की शुरुआत आनंद जी ने की E4, जोएल लूथर ने रिप्ले दिया C5, NF3, E6, D4, C क्रॉस D4, N क्रॉस D4, नाइट C6, नाइट C3, क्वीन C7 और फिर आया G6 का दो पर्पज़ है। एक तो F4 पे नाइट F4 पे बिशप आ सकता है फ्यूचर में, और दूसरा G7 पे बिशप डेवलप करने का भी है। और साथ के साथ इसमें बिशप जो है ब्लैक स्क्वायर पे जो रखा हो उसको E3 करने के बाद में आप F4 प्ले करके कंटिन्यूटी के साथ गेम को अटैक कर सकते हो। तो ये कुछ प्लान है, उसी के साथ ये गेम खेला जाता है। G3 वाली मूव आती है तो सामने वाले ने खेला A6, नाइट और बिशप का जो स्क्वायर है उसको कंट्रोल किया गया फ्यूचर में, नाइट और वो न आए यहाँ। तो बिशप G2, नाइट F6 तो कैसल, बिशप C5 तो नाइट कैप्चर C6, डी कैप्चर C6, बिशप G5। तो अगर यहाँ पर वाइट कैसल करता तो बिशप से कैसल डैमेज हो जाता। तो इस वजह से जो जोएल लूथर थे उन्होंने इसको D2 पे हटा लिया नाइट को। तो यहाँ पे अब आनंद जी की एक मूव है, काफ़ी शानदार मूव है ये। इसमें आनंद जी ने देखा है कि अगर इनकेस नाइट से कैप्चर करते हैं तो नाइट को पिन करेंगे, और जो सेंटर का जो कैसल करते हैं तो अपन उसमें रुक E1 लाकर नाइट पे काफ़ी प्रेशर होगा। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कुल मिला के कंट्रोलिंग रहेगी हाथ में। तो गेम में जो क्या बोलते हैं नॉवेल्टी जो होती है तो वो थी ये मूव। एक ऐसी मूव एक विशेष पोजीशन के बाद में एक मूव पे चले जाते हैं तो वो ये है इसमें। तो यहाँ के बाद क्वीन कैप्चर हुआ, क्वीन से कैप्चर किया गया E4 और बिशप आया तो क्वीन को F5 पर लिया और फिर नाइट से बिशप को टारगेट किया गया। तो यहाँ पे बिशप अगर बचाते तो वो बचता नहीं, नाइट चेक देता और बिशप E6 पे बैठ जाता वाइट का, और उससे इसमें कैसल नहीं हो पाती। तो इस वजह से यहाँ पर वाइट ने पहले कैसल करना सोचा। तो कैसल फिर इसमें बिशप इम्पोर्टेंट होता है तो बिशप इसमें कैप्चर कर लिया गया, जो पेयर था वो तोड़ दिया। और फिर क्वीन रुक को E1 खेल दिया गया। आइडिया यहाँ पे रुक अगेन वापस E5 जाके क्वीन और इस पर थ्रेट रहेगा। तो क्वीन को बचाना या तो नाइट या क्वीन को हटाना होगा क्योंकि रुक E5 जा रहा है। और दूसरा या फिर इसमें एक ऑप्शन और भी है कि यहाँ पे सामने वाला F6 कर दे, जो कि गेम में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन को D6 ले लिया गया और क्वीन पे यहाँ पर नाइट स्पॉन पे थ्रेट है। तो अब यहाँ पर H6 H3 एक मूव आया जिसमें G4 आने के बाद में नाइट के जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा क्वीन की तरफ से। और इनकेस अगर क्वीन C2 पे टारगेट भी करती, C2 को कैप्चर भी कर लेते, तो उसमें रुक C1, कोई भी एक रुक C1 आ जाएगा और इसमें नाइट फ्री चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे नाइट या क्वीन नाइट को यहाँ से हटाना होगा फर्स्ट तो, या फिर नाइट को सपोर्ट देना होता है। वैसे नाइट यहाँ पे A4 पे ज़्यादा अच्छा होता, नाइट A4 पे बच जाता तो, लेकिन नाइट ने पीछे जाने से काफ़ी पीछे इसकी पोजीशन कैंप पोजीशन बोल सकते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटी मिलेगी नहीं इतनी जल्दी ब्लैक को। तो यहाँ पे आया G4 और फिर क्वीन एक्सचेंज के लिए आ गए वो, ताकि बाद में एक्टिविटी ले सके। तो उसमें रुक से पॉन को कैप्चर कर लिया गया आनंद जी द्वारा। और फिर उसके बाद में क्वीन से इसको कैप्चर हुआ क्वीन। तो पहले रुक कैप्चर किया और यहाँ पर क्वीन जा रही है। तो क्वीन को पीछे ले लिया गया इसमें।
शायद बेटर होता कि किंग ऊपर ले लेते, किंग F7 खेल लेते। नहीं, F7 सही नहीं होता इसमें, क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं, F7 सही होता है इसमें, F7 खेला जा सकता था, लेकिन F7 शायद इतना अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए के F7 आई मीन टू से, इसलिए क्वीन को दे दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी रुक से मारा नहीं, क्योंकि क्वीन तो ऑलरेडी जा रहा है, तो दोनों रुक को डबल कर दिया गया। किंग बाहर निकलने की कोशिश की थी, यहाँ पे रुक से मार दिया, और फिर क्वीन को, बिशप को इस ब्लैक D6 पे रख दिया, ताकि अगेन रुक E7 पे आके चेक दे सके और 7th रैंक को कंट्रोलिंग कर रखे वाइट का जो रुक है। तो सामने वाले ने इसको देखते हुए इसको बिशप को बीच में रखा, ताकि कंट्रोलिंग है वो नहीं हो। तो यहाँ पे F4 मूव खेला आनंद जी ने। आइडिया है कि F5 करके इस बिशप को यहाँ से प्रिवेंट करेंगे, हटाएंगे, जिससे चेक देने का घर बनेगा। तो उसमें सामने वाले ने भी रुक से बिशप को टारगेट कर दिया, और उन्होंने आनंद जी ने इस बिशप को बचाना सही समझा अभी यहाँ पे, और काफ़ी सही जगह बचाया, ताकि वो D2 पे चेक भी नहीं दे सके और ब्लैक का रुक। तो यहाँ पर फिर रुक E8 आ गया, और फिर वो नाइट हटा, उसमें पॉन कैप्चर कर लिया गया। ये पॉन वैसे कभी कभी इस सिचुएशन में ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि वाइट की जो ब्लैक की पॉन है वो काफ़ी आगे एग्रेसिव है, आगे बढ़ेगी, तो आगे चल के वो पॉन 2-3 पॉन के बदले वो निकल जाएगा। ये बिशप इसमें ट्रैप होगा नहीं। अगर रुक जिंदा है तो संभव तो हो सकता है, तो यहाँ पे रुक भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आनंद जी ने इसको ट्रैप करने का सोचा, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि क्या होगा आप देखो, इसमें नाइट, फिर नाइट को सेटल करने के लिए नाइट आया, तो यहाँ पर C5 एक मूव आया, बिशप पर थ्रेट, तो बिशप को पीछे लिया, तो बिशप ने इस वाइट पॉन को टारगेट किया। तो इसको वापस डिफेंस के लिए आनंद जी के पास जो 2 बिशप का पेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। बिशप पेयर का स्ट्रॉन्ग होना अपने आप में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसमें अगर यहाँ पर पॉन कैप्चर कर लेते, तो उसमें इस बिशप को निकलने का थोड़ी देर के लिए स्पेस मिल जाता। और जब ऐसी पोजीशन में जब अपन इस टाइप से किसी बिशप को ट्रैप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप सामने वाले के पीसेस को थोड़ी देर के लिए आप ब्लॉक रख रहे हो, थोड़ी देर के लिए उसको डिसएक्टिव, क्या बोलते हैं, अनएक्टिव रखा हुआ है, मतलब निष्क्रिय अवस्था में है वो, और कुछ कर नहीं पाएगा। तो उस सेंस में अपन गेम में काफ़ी एडवांटेज ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे आनंद जी के द्वारा लिया भी गया है। तो यहाँ आया A4। आई थिंक ये बेटर नहीं आता इसमें मेरे हिसाब से, केस A4 इसलिए खेला गया है कि ताकि सामने वाला नाइट को ऊपर लेके बिशप को टारगेट कर सके। तो यहाँ पे एक मूव मिस हो गया उनसे, कि इसमें जब ये पॉन आगे बढ़ जाएगा कैप्चर होने के बाद, और उसमें नाइट इसको कैप्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कैप्चर करता है नाइट, तो उसमें A6 आएगा। नाइट को डिफेंस के बाद में आप उसको क्वीन बनने से रोक ही नहीं पाएगा, अकेला नाइट कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। तो इस वजह से नाइट इसमें कैप्चर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे किंग को ऊपर लेना ज़रूरी था, इधर लाना, क्योंकि किंग काफ़ी दूर था उसमें। तो यहाँ पे अब नाइट पे थ्रेट है, अभी भी यहाँ पे नाइट इसमें कैप्चर नहीं कर सकता है बिशप को। मुझे लगता है यहाँ पर अगर नाइट कैप्चर कर लेता तो क्वीन आता, और ये भी प्रॉब्लम ही थी, इसमें भी नहीं कैप्चर कर सकता है उसमें। तो यहाँ पे नाइट इस बिशप को फाइनली बचा दिया गया अब वो। और फिर उसके बाद में पॉन पुश करने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी वाइट इसको प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन पॉन डबल हो गई वाइट की, 2 कनेक्ट जो वीकनेस थी वो सही हो गई। यहाँ पे पॉन पुश किया तो किंग काफ़ी नज़दीक है, जो कि रोक लेगा। और ये वाइट कलर का बिशप है, और पॉन जो है वो डार्क स्क्वायर की बन रही है, तो वैसी कंडीशन में वैसे भी ये कुछ नहीं कर सकता है बिशप इसमें। किंग काफ़ी पास है तो रुक जाएगी पॉन।
तो बिशप को टारगेट किया गया, लेकिन बिशप बचाने के बाद में फिर पॉन पुश करने के बाद सामने वाले जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उम्मीद है गेम अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।